Based on the presence or absence of antigen A and antigen B, blood is divided into 4 groups. एंटीजन ए और एंटीजन बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति आधार पर हम ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांट सकते हैं, ए बी एंड ओ ग्रुप। ऐसा ब्लड जिसमें ब्लड ग्रुप जिसमें ओ एंटीजन है, ऐसा ब्लड जिसमें ए एंटीजन है, उसको हम ए ग्रुप को कहेंगे। इसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो बीटा एंटीबॉडी कहलाएगी। ब्लड हैविंग एंटीजन बी बिलोंग्स टू बी ब्लड ग्रुप, इसमें बी एंटीजन है ब्लड में आरबीसी सरफेस पर, दैट इज बी ब्लड ग्रुप। और एंटीबॉडी क्या होगी, एल्फा एंटीबॉडी। यदि दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड में तो उस ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप, और उसके सीरम में कोई एंटीबॉडी, प्लाज्मा कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और यदि दोनों ही एंटीजन नहीं है आरबीसी सरफेस पर, उस ब्लड ग्रुप हम ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे, और उसमें दोनों ही एंटीबॉडीज होंगी एल्फा एंड बीटा एंटीबॉडीज। From this table we can understand ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगी। ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी दोनों होगी, एंटीबॉडी ए और बी। और ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होंगे ए और बी लेकिन एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एग्लूटिनेशन। ये जो क्लम्पिंग की प्रोसेस होती है, एग्लूटिनेशन के आधार पर इनको ब्लड ग्रुप बांटा गया है। एग्लूटिनेशन मतलब है जो आरबीसी से उनकी क्लम्पिंग या वो सेपरेट होकर अलग से गुच्छन बना लेती है, एग्लूटिनेशन। और वो कब होता है, जब विपरीत प्रकार के ब्लड ग्रुप आपस में संयोजित होते हैं। जैसे ए एंटीजन है वो ए एंटीबॉडी के साथ में मिक्स हो जाता है, या बी एंटीजन है वो बी एंटीबॉडी के साथ मिक्स हो जाता है, तो ये प्रक्रिया एग्लूटिनेशन कहलाती है। तो इसके आधार पर ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया जाता है, पता लगाया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ए बी ओ ग्रुप्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो एक मैच करते हुए जो ब्लड ग्रुप है उनका ही ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। यदि मिस मैच किए हुए हैं, ए को बी का या बी को ए का टेस्ट दिया जाए तो उनमें क्लम्पिंग होकर और एडवर्स इफेक्ट होने की संभावना रहती है। जो ब्लड देता है उसको हम डोनर कहते हैं और जो ब्लड लेता है उसको हम रेसिपिएंट कहते हैं। While transfusing the blood, antigen of the donor and the antibody of the recipient are considered. ब्लड ट्रांसफ्यूजन में डोनर का एंटीजन, देने वाले का एंटीजन देखा जाता है और जो ग्राही है उसके एंटीबॉडी को कंसीडर किया जाता है। द एंटीबॉडी ऑफ द डोनर एंटीजन ऑफ द रेसिपिएंट को इग्नोर किया जाता है। एंटीबॉडी ऑफ द डोनर एंटीबॉडी को नहीं देखा जाता, डोनर के एंटीजन को देखा जाएगा और रेसिपिएंट के एंटीबॉडी को। तो जैसे ओ ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो ओ ग्रुप वाला है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप व्यक्ति उसका रक्त दिया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन नहीं है तो किसी प्रकार की एंटीबॉडी से कोई रिएक्शन नहीं होगी और कोई क्लम्पिंग नहीं होगी, तो इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, सार्वत्रिक दाता कहलाते हैं। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड ले सकते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट या सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। जो मिसमैच ट्रांसफ्यूजन है वो होता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस अकर बिटवीन डोनर के आरबीसी और रेसिपिएंट के प्लाज्मा। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है, एग्लूटिनेशन होता है, उसकी वजह से जो मिसमैच ट्रांसफ्यूजन होते हैं उसमें एडवर्स इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। यह है ब्लड कॉम्पेटिबिलिटी। ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है और ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो किसी के भी रक्त को ले सकता है। ए वाला ए ब्लड ग्रुप को ले सकता है और बी वाला बी को। और यदि मिसमैच ट्रांसफ्यूजन होते हैं उसकी वजह से कई सारे विपरीत प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
जैसे स्किन डिसऑर्डर, फीवर, रीनल फेल्योर, किडनी फेल्योर है, शॉक और डेथ तक हो सकती है। उसके बाद है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। जब हम बात करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक तो और आता है ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव RH फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखते हैं RH फैक्टर या RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज वन ऑफ 35 करेंट ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। तो लगभग 35 प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम बने, उनमें से एक RH फैक्टर भी है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम आफ्टर ABO। ABO बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 50 डिफाइंड ब्लड ग्रुप एंटीजन्स, जिसके अंदर 50 डिफाइंड 50 ब्लड ग्रुप एंटीजन्स का एक ग्रुप है जो RH फैक्टर है। इनमें से among them there are 6 common types of RH antigens, each of which is called an RH factor। ये जो 6 प्रकार के सामान्य एंटीजन्स है वो है, वो RH फैक्टर कहते हैं। CDE कैपिटल और CDE स्मॉल लेटर्स। The type D antigen is widely prevalent in the population। जो सबसे प्रमुख है वो D एंटीजन है, and considerably more antigenic than the other RH एंटीजन की बजाय ये जो D एंटीजन है वो सबसे अधिक एंटीजेनिक कैपेसिटी रखता है। Anyone who has this type of antigen is said to be RH positive। जिन व्यक्तियों में ये RH एंटीजन पाए जाते हैं उनको RH पॉजिटिव कहा जाता है, और जिनमें ये नहीं होता है उनमें उनको RH नेगेटिव कहा जाता है। मोस्टली जो व्यक्ति हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव बहुत कम होते हैं, 90+ के आसपास, 90% के आसपास RH पॉजिटिव होते हैं। This antigen was discovered by Carl Landsteiner and Alexander Wiener in 1940। जो RH फैक्टर एंटीजन है उसकी खोज कार्ल लैंडस्टेनर और अलेक्जेंडर वीनर द्वारा 1940 में की गई, और इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रिसस मकाक, यानी रिसस मंकी बंदर में इसकी खोज की गई थी, रिसस बंदर में, इसलिए इसका नाम रखा गया। तो लेटेस्ट RH फैक्टर इसका नाम दिया गया, RH फैक्टर, क्योंकि इसकी खोज जो है वो रिसस बंदर में की गई थी, इस एंटीजन को खोजा गया था। इसका एक इम्पोर्टेंट फिनोमेनन है RH से जुड़ा हुआ, उसको हम एरिथ्रोब्लास्टोस फिटिलिस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोस फिटिलिस द डिजीज ऑफ द फिटस, भ्रूण की एक डिजीज है, एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड कैरेक्टराइज बाई एग्लूटिनेशन एंड फेगोसाइटिस ऑफ द फिटस रेड ब्लड सेल्स। जो है भ्रूण की जो RBCs है उनके एग्लूटिनेशंस पर आधारित है। In most instances of erythroblastus fetalis, the mother is RH negative। कब इसकी कंडीशन कब आती है, जब जो स्त्री है वो फीमेल जो है वो RH नेगेटिव हो, उसका ब्लड RH नेगेटिव, RH एंटीजन नहीं हो, और उसके जो स्त्री का जो पति है उसका यदि ब्लड ग्रुप वो RH पॉजिटिव हो, तो उससे क्या होगा, कई सारी कंट्रोवर्सी उत्पन्न होंगी। उसमें जो RH एंटीजन होगा उसमें जो उसका हस्बैंड है RH पॉजिटिव है, उसमें RH एंटीजन है, तो उसकी वजह से जो RH एंटीजन्स है वो फादर से, हस्बैंड से फिटस में जाएंगे, फादर से उसके फिटस में जाएंगे, तो उस एंटीजन की वजह से उसकी मदर में, फिटस की मदर में एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएंगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो उन एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन से तो क्लम्पिंग हो सकती है, जो RBC है उसकी एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग होकर के भ्रूण के नष्ट होने या उसकी डेथ होने की संभावना रहती है। सिम्टम्स एंड साइंस इन द फीटस, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, एनलार्ज लिवर स्प्लिन, लिवर का स्वेलिंग वगैरह उसका बड़ा होना, साइज का बढ़ना, स्प्लिन और हार्ट, लिवर स्प्लिन क्लियर और हार्ट का एनलार्ज होना, फ्लूइड बिल्डअप इन द फीटस एब्डोमेन सीन वाया अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो फ्लूइड जो फीटस में बिल्डअप होता है उसको अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखा जा सकता है, और अंत में भ्रूण के मृत्यु होने की संभावना रहती है।
सिम्टम्स एंड साइन इन द न्यूबॉर्न, एनीमिया दैट क्रिएट्स द न्यूबॉर्न्स पेलर। एनीमिया हो सकता है जो आरबीसी काफ़ी नष्ट हो जाती है तो उनके एनीमिया की संभावना होती है, इसको कहते हैं न्यूबॉर्न्स पेलर, पेल अपीयरेंस, शरीर जो है वो पीला सा पड़ जाता है। जॉइंटिस और येलो डिस्कलरेशन ऑफ द न्यूबॉर्न स्किन, स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन, जॉइंटिस पीलिया वगैरह हो सकता है। एनलार्जमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न लीवर और स्प्लीन का एनलार्जमेंट होना, सीवियर डिम ऑफ द एंटायर बॉडी और डिस्पनिया ऑफ डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत परेशानी हो सकती है उसको डिस्पनिया पे। Thirty-five major blood group systems were recognized by the International Society of Blood Transfusion in October 2012 में। लगभग 35 प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम की पहचान की गई, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और जनरली काम जो आ रहे हैं वो है AB ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर। In relation to the AB antigens and rhesus antigens, many other antigens are expressed on the red blood cell surface membrane। लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो ABO और RH फैक्टर है। एक और है जैसे AB पॉजिटिव, ABRH डी पॉजिटिव, AB पॉजिटिव हो सकता है एंड एट द सेम टाइम M एंड N पॉजिटिव। एक MNS सिस्टम भी है, MN सिस्टम जो है ब्लड ग्रुप का वो भी है। के पॉजिटिव केएल सिस्टम भी कहते हैं इसको। एक लेवी सिस्टम है। मेनी ऑफ द ब्लड ग्रुप सिस्टम्स वर नेम्ड आफ्टर द पेशेंट्स इन whom द कॉरेस्पोंडिंग एंटीबॉडीज वर इनिशियली एनकाउंटर्ड। तो नाम रखे गए वो जो पेशेंट्स के ब्लड में किस प्रकार के एंटीबॉडीज प्राप्त किए गए उनके आधार पर का नाम रखा गया। तो ये कई सारे ब्लड ग्रुप हैं AB के अलावा और RH के अलावा, और बड़े ग्रुप हैं डिएगो, बॉम्बे ग्रुप, टफी, G ग्रुप, KLI, किड, टफी ग्रुप आदि। Blood transfusion is generally the process of receiving blood products into one's circulation intravenously। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन बात करते हैं। ट्रांसफ्यूजन आर यूज फॉर वेरियस मेडिकल कंडीशन टू रिप्लेस लॉस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। एक बार जैसे एक्सीडेंट में या किसी डिजीज में जो ARBC की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में ब्लड बाहर से दिया जाता है, इसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। Blood transfusion is the process of transferring blood or blood component from one person into the blood stream of the another person। दूसरे के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त को जो देना है वो प्रक्रिया कहलाएगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देने वाला डोनर और लेने वाला रेसिपिएंट कहलाता है। रिचर्ड लोवर पायनियर्ड द फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन इन 1665 एट द रॉयल सोसाइटी। सबसे पहला जो है फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिचर्ड लोवर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन उनके द्वारा किया गया। 1840 डॉक्टर बंडेल परफॉर्म द फर्स्ट सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू ट्रीट हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ट्रीटमेंट के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनके द्वारा किया गया। Before a blood transfusion is given, there are many steps taken to ensure quality of the blood products, compatibility and safety of the recipient। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में से कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, कई प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टिपिकली यूज सोर्सेज ऑफ ब्लड वंस ओन और समवंस एल्स। या तो स्वयं का भी ले सकते, दूसरे का रक्त